सीएम शिवराज का सतना दौरा आज रहेगा। विधानसभा के शिवराजपुर और सिंहपुर के बीच सीएम शिवराज निकालेंगे जनदर्शन यात्रा। जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की भी सौगात देंगे। सुरक्षा में करीब 1200 जवान होंगे तैनात। आकाशवाणी पर आज होगा लोकवाणी की 21वीं कड़ी का प्रसारण। रेडियो के जरिए प्रदेश की जनता से संवाद करेंगे सीएम बघेल। जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय पर रखेंगे अपनी बात। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 16 और 17 सितंबर को इंदौर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर में मौजूद रहेंगे। ऐसे में इंदौर को विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सौगातें मिल सकती हैं। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर के फर्नीचर क्लस्टर का लोकार्पण हो सकता है। साथ ही मल्टी लेवल लॉजिस्टिक हब का भी एमओयू संभव है। इसके अलावा इंदौर और आसपास के क्षेत्रों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। खरगोन में विचाराधीन कैदी की मौत मामले में कांग्रेस जांच दल ने कमलनाथ को सौंपी जांच रिपोर्ट। कांग्रेस ने की मामले की सीबीआई जांच की मांग। पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से दी जाएगी 5 लाख की मदद। भोपाल में चोरों के निशाने पर रही कांग्रेस की जनाक्रोश रैली में करीब 7 लाख के 18 फोन की चोरी हुई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कांग्रेस नेताओं ने पुलिस से शिकायत की। छत्तीसगढ़ में वेदराम मनहरे सहित 10 कांग्रेस नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी की वजह से नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की होगी। सभी को टिकट नहीं दिया जा सकता। रायपुर में 4 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। गली मोहल्लों से लेकर ओवरब्रिज तक भरा पानी। रायसेन के ओबेदुल्लागंज में भारी बारिश से गोदा नदी उफान पर। ओबेदुल्लागंज से भोजपुर को जोड़ने वाला रोड भी जल जमाव की स्थिति। कई लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे सफर। जशपुर के कोनकुरी में मूसलाधार बारिश से कई जगह जल जमाव। सड़क पर 2-3 फीट तक जमा हुआ बारिश का पानी। विधायक यूडी मिंज के घर में भी बारिश का पानी घुसा। अशोकनगर में नैंसी नदी में बही 12 साल की बच्ची। ऋषि पंचमी के अवसर पर नदी में नहाने आई थी महिलाएं और बच्ची की तलाश में जुटी एसडीआरएफ और पुलिस की टीम। शिवपुरी में नदी के तेज बहाव के बीच टापू में फंसे 3 लोग 2 दिन से सिंध और गुंजारी नदी के बीच फंसे हैं। एक को बचाया गया, 2 का रेस्क्यू जारी। रतलाम में अस्पताल में बढ़ रही डेंगू के मरीजों की संख्या। जिला प्रशासन ने बुलाई विशेष मीटिंग। बैठक में डेंगू को हराने की बनी रणनीति। धार में डेंगू का कहर। जिले में डेंगू से अब तक 4 मौत। 41 लोगों में से डेंगू में हो चुकी है पुष्टि। करीब 200 संदिग्धों का चल रहा इलाज। सूदखोरों के खिलाफ अनूपपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 सूदखोरों के ठिकानों पर मारा है छापा। 8 गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बीजापुर में एंटी नक्सल अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। सुरक्षा बलों ने आरपीसी अध्यक्ष कुवासी भीमा को गिरफ्तार कर लिया है। लीलगिरी के जंगलों में गिरफ्तारी की गई है। कुवासी भीमा पर ग्रामीण रमेश गुंजाम का अपहरण कर उसकी हत्या करने का आरोप लगा है। कुवासी भीमा कई आईडी ब्लास्ट में शामिल था। बता दें कि एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत पिछले 3 दिनों में 9 नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक सास बहू में खाना बनाने को लेकर मामूली विवाद हुआ था, जिससे गुस्से में आकर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति ने अपने माता पिता के साथ घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव पर मिट्टी का तेल डालकर जला भी दिया। पुलिस को भी मौत की जानकारी देर में दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के पति सास ससुर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाश महिला के गले से मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गए। घटना मांडरे के माता चौराहे की बताई जा रही है।
महिला मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश उसके गले से मंगलसूत्र झपट्टा मार के फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बैतूल पुलिस ने कोयला खदान के घाट पर हमले के बाद से फरार चल रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से तलवारें, लाठियां, लोहे के रॉड समेत कई धारदार हथियार भी बरामद किए गए। आरोपी ने 6 जुलाई को बैतूल स्थित कोयला माइंस से सुरक्षा गार्ड पर हमला बोल दिया था। बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देने की नीयत से खदान में घुसे थे, लेकिन जब सुरक्षा गार्ड ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो लाठी डंडों से हमला करके फरार हो गए। राजनाथ गांव में बीजेपी नेता संजय जैन आत्महत्या कांड में खुलासा। पुलिस ने ठग पति पत्नी को गिरफ्तार किया। प्रेम जाल में फंसाकर महिला ने ठगे थे 1 करोड़ 70 लाख रुपए। एमपी की इटारसी रेलवे ट्रैक पर किनारे मिले अवैध हथियार, 12 बोर की 3 राइफल, 10 जिंदा कारतूस बरामद। स्टेशन के पास आरपीएफ अधिकारियों को मिला बैग, जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिलासपुर में 17 साल के नाबालिग ने 13 साल की लड़की को जड़ा थप्पड़। लड़के ने किया था प्रपोज, लड़की के मना करने पर थप्पड़ मारकर वीडियो वायरल किया। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इंदौर में एडवाइजरी कंपनी की आड़ में लोगों से धोखाधड़ी, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 20 से ज्यादा सिम कार्ड बरामद। बालाघाट जिले के किडनापुर वन परिक्षेत्र में शुक्रवार को 2 भालुओं ने युवक पर हमला बोल दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक मवेशियों के चारे के लिए पत्तियां तोड़ने जंगल में गया था। पत्तियां तोड़ते वक्त भालुओं ने युवक पर हमला बोल दिया। रायगढ़ में हितग्राही नहीं ले रहे पीएम आवास, झुग्गियां नहीं छोड़ना चाहते हैं हितग्राही। निगम में बनाई किराए देने की योजना, बीजेपी ने कब्जा होने की जताई आशंका। खरगोन के बंधानिया गांव में किसान के खुदकुशी का मामला, परिवार ने लगाया था कर्ज से खुदकुशी का आरोप। सियासत शुरू होने के बाद दोबारा जांच शुरू। किसान पर मात्र 90,000 का कर्ज था। अंबिकापुर के गंगापुर में शराब की दुकान पर लोगों ने जड़ा ताला। कुछ घंटे के बाद अधिकारियों ने दुकान खुलवाई। रिहायशी इलाके में शराब दुकान का कई बार हो चुका है विरोध। कोरबा में महतारी एक्सप्रेस और कार से सीधी भिड़ंत, घटना में दोनों वाहनों में सवार 11 लोग घायल। गर्भवती को लेकर सुतर्रा जा रही थी महतारी एक्सप्रेस। टीकमगढ़ के लाडौन गांव में हनुमान मंदिर के पास मिला नवजात, जिला अस्पताल में बच्चे को कराया गया भर्ती। बच्चे की हालत बनी हुई है गंभीर। टीकमगढ़ में अवेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन का जिला प्रबंधन रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। गेहूं की किराया राशि के बिल निकालने के नाम पर मांगी थी 6,000 रुपए की रिश्वत। इंदौर में वैक्सीनेशन ड्यूटी पर शराब पीकर पहुंचा शिक्षक, ना तहसीलदार को देखकर उतरा शिक्षक का नशा। तहसीलदार ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव बनाकर अधिकारियों को भेजा। शिवपुरी की भदैया कुंड से दातुन तोड़ने की सजा, जेल। बच्चों को भी घंटों तक थाने में रखा गया। मीडिया के पहुंचने पर बच्चों को छोड़ा गया। शाहजहांपुर में परिवहन विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान। अभियान में चालकों को बताए यातायात के नियम विरुद्ध दौड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। कटनी के तिलक महाविद्यालय गेट पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हंगामा। कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने जा रहे छात्रों को रोका गया। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। भिंड में पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने शिक्षा और पंचायत विभाग पर उठाए सवाल। अधिकारियों पर लगाए मनमानी करने के आरोप। कलेक्टर को दी चार्ट का ठेला लगाने की सलाह। दुर्ग के 4 निकायों में होने वाले चुनाव। बीजेपी संगठन महामंत्री पवन साय भिलाई पहुंचे। आला अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ बनाई गई रणनीति। बैतूल में आयोजित नेशनल लोक अदालत ने आज 2 परिवारों को टूटने से बचा लिया। तमाम गलत फहमी और अन्य कारणों से 2 जोड़े शादी के बाद एक दूसरे से अलग हो गए थे। अदालत में दोनों पक्षों को समझाया गया, जिसके बाद दोनों ही जोड़े एक साथ रहने के लिए राजी हो गए। बालाघाट के नए कलेक्टर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अमले में हड़कंप मचा हुआ है।
कलेक्टर ने अपनडेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अनुपस्थित मिलने पर फार्मासिस्ट रमेश पंत्रे को सेवा समाप्ति का नोटिस थमा दिया। बैठक से अनुपस्थित आयुष चिकित्सक नवीन खोरमारे को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मंदसौर के गोपालपुरा गांव में दूध पीने के चक्कर में फंस गई बिल्ली। लोटे में फंसा बिल्ली का मुंह, ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू, वीडियो वायरल। भिंड के अनिकेत चौहान को हंगरी की यूनिवर्सिटी में मिला दाखिला। हंगरी सरकार ने 100% स्कॉलरशिप देने का किया वादा। 5 प्रोफेसरों के पैनल के हर सवाल का दिया था सही जवाब। रायसेन में जीएमपीसीसी की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद नगरपालिका ने शहर भर में फॉगिंग मशीन से मच्छर और लार्वा मारने के लिए अभियान चलाया। वजीरुपाड़ी के इस्तीफे के बाद गुजरात में नए सीएम की तलाश तेज। विधायक दल की मीटिंग आज। मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला और नितिन पटेल के नाम सबसे आगे। सीआर पाटिल ने कहा मैं रेस में नहीं। इक्कीस सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया मुंबई के निर्भया का आरोपी। सीएम उद्धव ठाकरे का पुलिस को 1 महीने में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश। अफगानिस्तान संकट पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्ता। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर बनी सहमति। यूएनएससी प्रस्ताव के जरिए समाधान निकालने पर जोर। पच्चीस सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रधानमंत्री मोदी का होगा संबोधन। शाम करीब 6:30 बजे बोलेंगे पीएम मोदी। 21 सितंबर से शुरू होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र। बीजेपी के विजय बूथ अभियान के जवाब में समाजवादी पार्टी का से जनमन विजय अभियान। अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश की जनता लाएगी लोकतांत्रिक क्रांति। शिवसेना का यूपी के सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। कहा बीजेपी को सिखाएंगे सबक। यूपी की कानून व्यवस्था को बताया फेल। नीट की परीक्षा में बैठने वाले फर्जी कैंडिडेट पर एक बड़ा खुलासा। जयपुर में सॉल्वर गैंग के 10 गिरफ्तार। 7 से 10 लाख रुपए में एक सीट पर परीक्षा देने का सौदा फेल। कोरोना की तीसरी लहर के बीच राहत की खबर। 73 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। अगले महीने आ सकती है बच्चों के लिए जायरस की वैक्सीन। दिल्ली में अगले 2 दिन भी हल्की और मध्यम बारिश का अनुमान। शनिवार की बारिश में दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर भरा पानी। 17 से 18 सितंबर को भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट। उत्तरी इराक के इरबिल एयरपोर्ट पर विस्फोटक भरे ड्रोन से हमला। उड़ानें प्रभावित नहीं, विमानों का संचालन जारी। 1 महीने पहले भी बनाया गया था निशाना। आज देश की सबसे बड़ी मेडिकल नीट प्रवेश परीक्षा। दोपहर 2 से 5 बजे के बीच होगा एग्जाम। पेन और पेपर मोड पर होगा एग्जाम। कोर्ट की देश छोड़ने की वजह कामकाजी कारोबारी माहौल से कोई लेना देना नहीं। मैकडॉनल्ड्स में अब मसाला कड़क चाय और हल्दी वाला दूध भी मिलेगा। इम्यूनिटी बूस्टर पर कंपनी का फोकस। पर्यटन के लिए लीज पर डिब्बे देगी रेलवे। सांस्कृतिक धार्मिक थीम पर चलाई जा सकेगी रेल। रसोई तेलों के आयात शुल्क में कमी। आसमान छूते दाम को त्योहारों से पहले काबू करने की कवायद। एसबीआई ने किया अपनी पेंशन सर्विस वेबसाइट को अपग्रेड। पेंशन से जुड़ी सभी सर्विस होंगी आसानी से मैनेज। इंडिया इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट सीरीज के विजेता का फैसला अब अगले साल होगा। टीम इंडिया 2022 में इंग्लैंड दौरे पर खेलेगी एक टेस्ट मैच। आखिरी टेस्ट को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का दावा। टीम इंडिया को डर था पॉजिटिव हुए तो आईपीएल छूट सकता है। कोरोना ने फिर से बिगाड़ा खेल। 2020 आईपीएल के बाद 3 बार फिर रहा बीसीसीआई का बायो बबल। यूएस ओपन में भारतीय मूल के मार्की टेनिस खिलाड़ी राजीव राम की कामयाबी। राजीव राम ने जो सैलिसबरी के साथ जीता मेंस डबल्स का खिताब। शिल्पा शेट्टी ने पूरे जोश के साथ 1.5 दिन के बप्पा को विदाई दी। शिल्पा ने अपने घर में ही धूमधाम से किया गणपति विसर्जन।
टाइगर श्रॉफ ने बास्केटबॉल खेलते हुए वीडियो किया शेयर, वीडियो वायरल हुआ। हिमेश रेशमिया ने एक बार फिर से बिखेरा सुरों का जादू, फैंस को पसंद आया हिमेश की सिंगिंग का टशन। रुबीना दिलैक ने मजेदार वीडियो शेयर किया, वीडियो में रुबीना जमकर मस्ती करती नजर आ रही है।